भाई गांव की पंचायत ने फरमान जारी कर दिया, अगर गांव में कोई भी यंग लड़का अगर कच्चे कच्चे में घूमता हुआ नजर आया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और इस वक्त आप हरियाणा 1008 देखने लग रहे हो। हरियाणा प्रदेश की बड़ी खबर है, पंचायती फरमान है। यो फरमान जो है हम आपके सामने लेकर आए हैं। यो फरमान है हरियाणा के भिवानी जिले के गुजरानी गांव का। गुजरानी गांव की जो सरपंच है वह महिला है जिसका नाम है रेनू। उसके जो प्रतिनिधि हैं उसके ससुर हैं जिनका नाम सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार ने पूरी जानकारी जो है दी है कि गांव में जो गांव के जो लड़के हैं, जो यंग लड़के हैं, जवान लड़के हैं, वो गांव में बहुत बार गलियों में यानी कि कच्चा कच्चा पैर गने वो घूमते हुए नजर आवे हैं। गांव में जब बैंक भी बताया गया, गांव में अगर बैंक में वो चले जावे हैं तो वहां भी कच्चे कच्चे में जावे हैं। अगर गांव के किसी नल पे ट्यूबवेल पे पानी वगैरह लेने जावे हैं वहां भी कच्चे कच्चे में जावे हैं। गांव के किसी कुएं तालाब पर जावे हैं तो वहां भी कच्चे कच्चे में जावे हैं। और इन सारी जगह पे उन लड़कियां ने, उन यंग लड़कियां ने कच्चे कच्चे में देख कर जो गांव की बहू बेटियां हैं, गांव की जो महिलाएं हैं, वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। तो उनने जो है या पूरी जो शिकायत गांव की जो महिलाओं ने, गांव की औरतां ने, गांव की बहू बेटियां ने यह शिकायत करी सरपंच के सामने। और सरपंच ने जब गांव की बहू बेटियां की यह शिकायत सुनी तो फरमान जारी कर दिया कि गांव का कोई भी यंग लड़का अगर कच्चे कच्चे में कहीं भी नजर आ गया सार्वजनिक स्थल पर या गांव की गलियों में, तो पहले तो उसको समझाया जाएगा, उसके परिवार के सामने उसको समझाया जाएगा। अगर उसका परिवार भी जो है अपने बच्चे को नहीं समझाता है तो उसके बाद उस लड़के के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि उसकी जो है सजा तक जो है पंचायत के द्वारा वह करवा दी जाएगी। यो गांव गुजरानी में गांव की पंचायत ने फरमान सुना दिया है। और सरपंच जो प्रतिनिधि है सुरेश, उसने बताया है कि जो उसकी पुत्र वधू जो गांव की सरपंच है वो 35 वर्षीय महिला है रेनू, जिसके पति की हार्ट अटैक के कारण जो है मौत हो चुकी है, वो विधवा है। और गांव के जो लड़के हैं अगर उनने किसी बारे में, अगर किसी अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर सरपंच की अगर मोहर लगवानी होती है तो सरपंच के घर में भी वो जो लड़के हैं वो कई बार कच्चे कच्चे में मोहर लगवान आ गए सरपंच के घर में, मतलब कच्चा कच्चा पैर गने, यानी कि ऊपर तो उन्होंने शर्ट टी शर्ट डाली होगी लेकिन नीचे उन्होंने सिर्फ कच्चा पहना हुआ था, ये सरपंच प्रतिनिधि का कहना है। और कई बार जो है वो घर में मोहर लगवाने के लिए भी आ गए। तो इसलिए सरपंच साहब ने भी जो है यो कदम जो उठाना पड़ा है कि भाई गांव की महिला है वो सरपंच है और जो है उसके सामने भी जब गांव के जो लड़के अगर कच्चे कच्चे में मोहर लगवाना आ गए तो यह एक बहुत बड़ी जो है मतलब एक विडंबना भी जो गांव के सामने हो रही थी। और इनके ऊपर जो है कंट्रोल करना जो है वो पंचायत ने जरूरी समझा। और जब बार बार गांव की महिलाओं की शिकायत आई तो पंचायत ने यो फरमान जारी ही कर दिया कि भाई गांव में अगर कोई लड़का कच्चे कच्चे में अगर घूमता मिल गया तो वो बख्शा नहीं जाएगा। तो उसके बाद जो है पूरा मामला जब आसपास के गांव में पहुंचा, आसपास के जो पंचायतें हैं गांव की, जो और पंचायतें हैं आसपास के गांव की, उनके पास जब ये मामला पहुंचा तो उनने भी इस पंचायती फरमान की प्रशंसा करी है। जो आसपास के गांव हैं, दूर दराज के जो गांव हैं, जहां तक भी ये मामला जो पंचायतों के पास पहुंचा है, सरपंचों के पास पहुंचा है, वो सब जो है गुजरानी गांव की जो सरपंच है और उसके प्रतिनिधि है, उसके जो ससुर है, उनको इस बात की बधाई देने के लिए जो है पंचायतें वहां पर पहुंचने लग रही हैं कि जो है इस तरह का कदम पहले ही उठा देना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि इस तरह की समस्या से बहुत सारे गांव जो है वो जूझ रहे हैं। आजकल के जो यंग लड़के हैं वो किसी की मानते नहीं है। आजकल जो है अपने माँ बाप की भी जो है बच्चे बहुत कम जो है वो मान रहे हैं। अगर बाहर का कोई दूसरा आदमी कहता है, अगर उसको समझाता है इस तरह की स्थिति में, तो उसके साथ वो झगड़ा करने पर भी उतारू हो जाते हैं। आजकल की जो वर्ल्ड है, जो आजकल का जो नया खून है, उसकी जो सच्चाई जो है या जो फिलहाल जो सामने आई है, और इस बात का बेरा सब न है, लेकिन इस बात के ऊपर कोई भी आदमी आवाज उठाने से डरता था। ये सोचता था कि अगर कोई आवाज उठाओगे तो शायद ये यंग लड़के हैं उनके साथ झगड़ा करेंगे, कोई ना कोई बड़ा कांड ना कर दे ये, इसलिए जो है कोई भी आवाज नहीं उठा पा रहा था। लेकिन गुजरानी गांव की जो सरपंच है, रेनू सरपंच है, उसको हम सैल्यूट करते हैं
हैं जिन्होंने ये कदम उठाया है और इस तरह का फैसला जो लिया, इस तरह का फरमान जारी किया है, जिसके फरमान जारी करने के बाद और भी जो पंचायतें हैं वो भी जागरूक होगी है, वो भी ये करें कि हम भी इसी तरह का जो है फरमान अपने गांव में भी हम लागू करांगे और गांव की जो जो नस्ल है उसको हम सुधारने का काम करांगे। गांव की जो नस्लें हैं, जो हमारी जो जो नस्लें हैं वो बिगड़ती जा रही हैं। आज समय ऐसा आ गया कि हम जो है जो दूसरी सभ्यता की तरफ जो है हम हमारे बच्चे भागने लग रहे हैं और हम अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों को, अपने बुजुर्गों की मान मर्यादाओं को, अपने गांव की जो मर्यादाओं को, जो उन चीजों को, अपने समाज की मर्यादाओं को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं और हमारा जो पहनावा है वो बदलता जा रहा है और हमारा ऐसा पहनावा हो रहा है कि जिससे जो है दूसरे लोगों को, जो जो अच्छी सभ्यता के जो लोग हैं उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। और यही बात, लेकिन मैं तो यह कहूंगा भाई, गुजरानी गांव की जो जो पंचायत ने लड़कों के ऊपर यह फरमान जारी किया है, तो मेरा अपना मानना यो है, मैं एक पत्रकार के नाते यो भी बात कहना चाहूंगा कि यो जो फरमान है यो लड़कियों के लिए भी जारी कर देना चाहिए, यो फरमान महिलाओं के लिए भी जारी कर देना चाहिए। आजकल जो लड़कियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो ऐसा ऐसा पहनावा पहन कर घूमने लगी है कि जिसमें देखकर हमारे बुजुर्ग भी शर्मिंदा हो जाते हैं। तो यो जो फरमान है यो लड़कियों ने लेकर भी गामा की जो पंचायत है उन्हें जागरूक होना चाहिए और इस तरह की जो है कार्रवाई गामा में वह कर देनी चाहिए, ताकि जो अपनी मान मर्यादा है, अपनी जो संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपने बुजुर्गों का जो मान सम्मान है वो बचा रह सके। इसीलिए जो है हर किसी ने जो है इस तरह की बातों का सहयोग जो है समर्थन करना चाहिए। और फिलहाल मैं आपने बता दूं कि गुजरानी गांव के जब इस फरमान के बाद वहां के युवाओं में सुधार भी जो है होया है, ये भी जो हमें सूत्रों के द्वारा पता चला है कि वहां के जो लड़कों ने भाई कच्छा पहनना बंद कर दिया है। कच्छा पहनना बंद करने का यो मतलब नहीं है कि आप नीचे कच्छा ना पहनो, कच्छा तो पहनना जरूरी है, लेकिन सरेआम आप कच्छे कच्छे में अगर घूम रहे हो तो ये जो है बहुत ही बड़ी और बहुत गलत बात है। ये मतलब आप लोगों ने खुद भी सोचना चाहिए, मेरे युवा साथियों ने भी सोचना चाहिए, क्योंकि बहन बेटी, माता बुआ, चाची ताई वो सब के घर में है। अगर हमारी बहन बेटियों के सामने कोई दूसरा अगर कच्चे कच्चे में घूमे है तो भाई हमने खुद किसा महसूस होगा। तो अपने आप से अंदाजा लाकर अपने आप को सुधारने की जरूरत है, ताकि हमारा जो है समाज, हमारी संस्कृति, हमारी मान मर्यादाएं, हमारे रीति रिवाज ये जिंदा रह सके। जिस तरह से बुजुर्ग जो है आज तक जो है इन चीजों को जिंदा रखे हुए हैं, तो इसीलिए हमारा भी फर्ज बना है कि हम अपने बुजुर्गों के उस मान सम्मान को ना खोएं, अपनी मर्यादा को हम ना भूलें, अपनी संस्कृति को, अपने रिवाजों को हम ना भूलें। इन सभी चीजों को हम भी अपने बुजुर्गों की तरह जिंदा रखें, ताकि हमारा एक अच्छा समाज जो है वो जिंदा रह सके, हमारे समाज से जो बुराइयां हैं वो दूर हो सके। बाकी जितने भी दर्शक इस वीडियो ने देखने लग रहे हैं वो इस पंचायती फरमान ने लेकर क्या कहना चाहोगे, आप लोगों की क्या राय है गुजरानी गांव की पंचायत ने लेकर? क्या पंचायत ने जो फरमान सुनाया है वो क्या आपकी नजरों में सही है? सही है तो सही भी लिखना, और कोई भाई इसने गलत मान रहे हो तो भाई गलत में भी जो अपनी राय आप लोग जरूर देना, ताकि हमें पता लग सके कि कितने आदमी सही के साथ हैं और कितने आदमी गलत चीजों के साथ हैं। उसका भी जो है अंदाजा कमेंट बॉक्स में लग जाएगा। तो कमेंट बॉक्स जो है वो आप लोगों के लिए खुला पड़ा है। आप जो है जो भी आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ आप जरूर शेयर करा। मैं लेता हूं इजाजत। अगर हम हो सके तो हम गुजरानी गांव में भी पहुंचाएंगे और सरपंच साहब से भी हम जो है बात करने की कोशिश करांगे इस पूरी जो है इस फरमान ने लेकर कि आखिर जो है उन्होंने जो फरमान सुनाया है तो क्या और भी कोई इसकी वजह है, तो वो सारी चीज भी हम कोशिश करांगे। अगर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है हमारे साथ शेयर करते हैं तो मैं लेता हूं इजाजत। आप जुड़े रहे हमारे साथ। हरियाणा 1008 के लिए अपने सहयोगी सतीश कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।